शिव शक्ति की जय। मां सच्चे दरबार की जय। बाबा देवी। जी कई दिनों से आने की कोशिश कर रहा था। जी जहाँ देवी तहाँ कैलाशपति है ही। जी बोलो देवी, ये जी स्थान बाबा। तुम्हारा है। यहाँ आदेश मेरे देवी का है। बाबा आपके रहते हम क्या आदेश देंगे। मुझे हरिद्वार के दर्शन करा दे। जी बाबा हरिद्वार के। आप मुझे लेके चलो ना। चलो आप मुझे लेके चलो। चलो। चलो, बट मैं तो आप हर वक्त तुम्हारे साथ रहता हूँ। जी शिव शक्ति एक दूसरे से कभी दूर रहते हैं। नहीं जहाँ तुम हो वहाँ मैं हूँ। जी बाबा क्या मेरे- आदेश बाबा बताओ। बच्ची के लिए क्या आदेश है। सेवा सेवा नहीं देती बच्ची सेवा देती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। कभी दे देती है, कभी नहीं देती। तो लेकिन मैं शरीर तो ठीक हूँ ना। नहीं रहता ना इसका। मैं तो हूँ। जी अब माई से बोला है, माई इसका शरीर स्वस्थ रखेगी तो ये सेवा भी देगी। बिल्कुल। जी बाबा मेरा भार नहीं संभाल सकते। बाबा और मैं आप, जब तक आवाज आया हूँ आपका भार तो कोई नहीं झेल सकता बाबा। तो आज से हल्का कर दूंगा शरीर इसका। जी बाबा इसको पता चलना चाहिए ना कि शिव शक्ति है साथ में। जी बाबा तो मेरा आना तो जरूरी था। जी बाबा जब तक नहीं आऊंगा जी कैसे जानेंगे लोग। और शक्ति भी तो है इसके साथ। बिल्कुल बहुत है, असंख्य शक्तियाँ हैं। मेरी और ये तो अंश ही है। जी काली का अंश है ये। जी अंश बस्ती है। बाबा भेजो। तो बाबा क्या ये सारी शक्तियाँ एक नहीं हो सकती हैं? हम सबके रूप अलग अलग है। अच्छा हम सबके रूप अलग अलग है। उगता क्यों है? मैं तो तुझ में भी तो हूँ। अपना अंग काट के फेंक सकता है? बता, है कि नहीं है? हमें क्या मालूम जी। मेरा अंश तुझ में भी तो है। तेरा तो जन्म ही मेरे स्थान पे हुआ है। मेरी कृपा तो तेरे ऊपर सदैव है। किस घमंड से बोलता है? सवाल जवाब करना है, अपने मन में मत रख। बोल, सामने बोलो भाई, तो मुझे क्या पूछो मालूम? जो मन में सोचते हो बोलो। मुझे पूछो, क्या आज मालूम? पूछो। सबसे बड़ी बात वो तुमने मनाया, कल मैं आया। तुमने कहा कि हे बाबा अपनी कीमत दिखा दो, आपने दिखाया। हल्का कर दो पुत्री का शरीर। कल माँ के दरबार में चलूंगा तो वहाँ माँ बाबा हाँ, आप आना, आइएगा। दोनों आना, शिव हाँ। शक्ति दोनों आना। अब बताओ, आपने मन में सोचा और बाबा आ गए, इसका मतलब क्या है। तो कब हुआ? हमेशा ये जिंदगी भर ऐसे कष्ट पता रहेगा? कष्ट कट गया। अच्छा। कष्ट कट गया। यहाँ आकर कष्ट कट गया। हमें सबको भी तलाश होती है सच्चे जगह की। अच्छा शक्तियाँ इस दरबार में वो धरती पे आती हैं तो हर इंसान अच्छा नहीं होता, हर दरबार सच्चा नहीं मिलता। तो बाबा आप दरबार सिर्फ देवी और देवताओं का सच्चा मिलता है। भक्त सच्चे नहीं होते। बोल सच्चे दरबार की जय। तो बाबा आप दर्शन दे सकते थे, सपने में बता सकते थे, ऐसे में दिखा सकते थे। आज तक जितना भटकाया है ये गलत कि नहीं है? ये मेरे साथ भटकाना और जितना लिखा हुआ वो विधाता का लिखा हुआ होता है। जो आता है वो बिना भटके पार नहीं बिना पाता। भटके कीमत भी नहीं पता पार चलती नहीं बाबा। लगता, पार नहीं लगता, पार नहीं लगता। कीमत और पता नहीं चलती। इस धरती पर स्वयं हमें ही मनुष्य रूप में आकर के कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है। तो बाबा आज बाद मंदिर में चढ़ के बैठोगे कि शरीर पे ही रहोगे? आदेश यहाँ देवी, नहीं हम आपसे पूछ रहे हैं, माता तो कहेगी यहाँ आज बाद आप उस शरीर में नहीं रहोगे। ये स्थान उस देवी का है। हाँ जो देखिए। मेरी बाबा अर्धांगिनी, आपका भी है, आप भी तो रहते हो। जो मेरी अर्धांगिनी, तो यहाँ उसका मान है। यहाँ तुम्हारा नहीं, नहीं। यहाँ उनका आदेश चलेगा। हाँ बाबा।
बाबा यहाँ इस बच्ची के साथ हो? बिल्कुल हूँ, दिखाया भी तो है, दर्शन भी तो कराया है इस बच्ची को। बताया कि नहीं तुम्हें? जी बाबा। बताया ना। नहीं, सबको पता चलना चाहिए ना। तुम्हारा रात भर का जगना, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था मैं टूटने दूंगा क्या? नहीं बाबा। स्वीकार करता हूँ, जो भोग लगाते हो उसे स्वीकार करता हूँ। बाबा जो स्नान अंग संग कराते हैं रहते आपको, आपका बच्चा स्नान कराता है हर रोज? तो मेरी कृपा भी तो होती है ना। जी बाबा। कृपा है कि नहीं है? है बाबा, वो बराबर भी परेशान रहते हैं। नहीं परेशान होंगी आज से, ये मेरा आशीर्वाद। लो भैया, आपको आशीर्वाद हो गया। नहीं परेशान हर होंगी। रोज आप बाबा को स्नान करवाते हो, भोले बाबा को। जा, आज से जुबान है मेरी, भोले की जुबान है, आज से कष्ट तेरा खत्म करता हूँ। बाबा सब और जितनी परेशान- सेवा मेरी तन और मन से करोगे, मेरी असीम कृपा तुम पर रहेगी। ये भोले की जुबान है, इस महाशक्ति के आगे, इस सच्चे दरबार के आगे। बाबा शारीरिक कष्ट इनका ठीक करो। बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम तो देवी हो, तुम्हें ये पता होना है। बाबा। पता तो है ही कि मैं तो अंग संग रहता हूँ इसके। जी बाबा। रहता हूँ कि नहीं? जब रहता हूँ तो ये संभाल पाता है मुझे। मैं जानती हूँ बाबा, तो बच्चों को दूसरे की भाषा ज्यादा समझ में आती अपने भोले को तुम परीक्षा लेती हो? है। नहीं बाबा, मैं कैसे ले सकती हूँ? परीक्षा ले रही हो? नहीं बाबा, इन बच्चों को जब दूसरे किसी वहाँ से पता चलता है तो तब इनको विश्वास ज्यादा होता है। जो इस दरबार का न विश्वास करे वो हमारा क्या करेगा बताओ? जो इस दरबार का, क्योंकि ये दरबार भी तो हमारा ही है ना। जी बाबा। मैं तो यहाँ भी रहता हूँ। जी बाबा। मैं तो हर उस इंसान के साथ रहता हूँ, उस घर में रहता हूँ जहाँ हमें आस्था से पूजा जाता है, सेवा की बाबा जाती है। आपको शिवरात्रि सब स्वीकार हुआ? शिवरात्रि में ये मेरी सेवा ढंग से नहीं कर पाई, जाप मैंने लिया, जी बाबा। इसकी आस्था मुझे स्वीकार है। जी बाबा। सेवा तो ये आने वाले सोमवार में करेगी, सावन के सोमवार में। जी बाबा। तब तक उसके पहले ही ये ठीक हो जाएगी। जी बाबा, ठीक होगी तो करेगी। बिल्कुल ठीक करूँगा, बिल्कुल ठीक करूँगा। शक्ति हूँ, इसीलिए मैं वचन दे रहा हूँ। शक्ति हूँ, देवादिदेव महादेव। जी बाबा। और मैं इसको दर्शन भी देता हूँ, अर्धनारीश्वर रूप में मैंने इसको दर्शन भी दिया है। जी बाबा। पार्वती जी बाबा। और मैं, जी बाबा। मैंने दोनों ही रूप में इसको दर्शन भी दिए हैं। जी बाबा। सब कुछ तो दिखाता हूँ, फिर भी अनजान बनती है ये बच्ची, ये ये भटकने शरीर के से लिए। परेशान है बाबा। और बाबा ये जो दाहिना अंग है या बायां अंग है बहुत गर्म रहता है, ये चीज बिल्कुल खत्म करो बाबा। अर्धनारीश्वर रूप था मेरा, अर्धनारीश्वर रूप था। तो बाबा, आज तो आपने आधा दिखा- पार्वती आधा शिव। तो बाबा आज आपने दिखा दिया है, अब तो शरीर बिल्कुल अब बिल्कुल शांत हो जाएगा। हाँ। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। बिल्कुल ठीक। पानी की तरह ठंडा हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जहाँ शिव है वहाँ जलन तो होगी। मुझे तो हर वक्त नहलाया जाता है मंदिरों में। जी बाबा। जानते हो नहीं हो क्या तुम्हें? ये नहीं जानते बाबा, ये मूर्ख हैं, सारे के सारे ये मूर्ख हैं। इनको ये नहीं पता है कि शिवलिंग पे जल क्यों चढ़ाया जाता है। बस दुनिया की देखा देखी ले मैं आधे शरीर में इसके वास करता हूँ, तो वो शरीर में जलन नहीं होगी। जी जी। तो बाबा यही कह रहा हूँ कि अब तो उसकी शांत- गर्माहट कोई हटा सकता है? कोई दुनिया में है इतना बड़ा? अब नहीं तो आप बाबा। शांत कर सकते हो ना बाबा। अब मैं आया हूँ, मैंने अपनी शक्ति के सामने वचन दिया है, अब मैं बिल्कुल शांत। जी बाबा। बस मेरी सेवा, मेरी सेवा उठाओ। सेवा तो बाबा करेंगे आप, जिस काबिल रहेंगे उस काबिल करेंगे। काबिल मैं ही तुम्हें कर रहा हूँ ना। जब जिस दिन हो जाएंगे उस दिन और बेहतर है। और तुम्हारा मन देखो, कभी बहुत ज्यादा मांगते हो तो रो देते हो, कभी भटक जाते हो तो गालियों से नवाजते हो, गालियों से नवाजते हो। ये भक्ति है, भक्ति ऐसे होती है। क्यों भाई? फिर भी इस बच्चे की भक्ति मुझे स्वीकार है, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये मन से भक्ति करता है, लेकिन जबान पे सिर्फ गुस्सा और गालियों के सिवा कुछ नहीं। परेशानी बाबा, इनको इतनी परेशानी है ना, परेशानियां खत्म हो जाएंगी तो फिर अपने आप हाँ बाबा, परेशानी हमारी सही सारा रास्ते खत्म पे आ हो तो जाएंगी।
इसके बाद गाली गलौज या वो चीज कुछ भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हाँ। परेशानी में हाँ वाह, सारा आज से ही खत्म करता हूँ, ये मैं शक्ति के सामने वचन देता हूँ। और तुम देवी अपने सेवादार के साथ हरिद्वार का दर्शन करो जल्द से जल्द। जी बाबा, आप लेके चलो, जल्दी जाएंगे। दोनों के दोनों जी हरिद्वार का दर्शन, और इसी सावन में करना था तुम्हें, जी। मन में नहीं आया? आया था, बहुत मन किया, मन किया ना? बहुत किया। आज मैं बता भी रहा हूँ ना, जी तो सावन में हरिद्वार के दर्शन जी बाबा, जरूर बिल्कुल जरूर। बहुत जरूरी है। आप हाथ पकड़ के ले जाओगे, हम दौड़ते चले जाएंगे। ठीक है, कृपा आप करोगे तभी तो आदमी पहुंचेगा। क्योंकि हरिद्वार के दर्शन तो तुम्हें और उसको करना बहुत जरूरी है। जी बाबा, वो जब वहाँ जाएगा तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। दूर हो जाएंगे। जी बाबा, अगर तुम शक्ति हो, तुम्हारी जबान अगर वो बच्चा नहीं समझ रहा है, नहीं विश्वास कर रहा है, तो मैं तो आया हूँ कहने, मेरी बात पे विश्वास करेगा। करेंगे बाबा, मेरे पे भी करते हैं, लेकिन वही बात है कि जब परेशानी ज्यादा होती है तो फिर कुछ ना कुछ बोल जाते हैं। नहीं, ये विश्वास अगर नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर तो फिर परेशानियां खत्म भी नहीं होती। जी बाबा, परेशानियां खत्म नहीं होती ऐसे। बच्चों को समझ नहीं आती बाबा, क्या समझना करूं? चाहिए। क्या करूं? आज मैं सबको यही बोल के जा रहा हूँ, इस घर के बच्चों को समझना चाहिए, जी, ये उस शक्ति का जगह है, ऊंची ये आवाज सच्चा में बोल दरबार जाते है। हैं और फिर कष्ट सहते हैं। कष्ट सहेंगे ही सहेंगे। शक्ति जिसके शरीर पे शक्ति हमेशा वास करती हो जी, और उसको ऊंची आवाज नहीं भाती। बहुत समझाए, अब नहीं समझते। मैं ठीक है, जो जैसे करेगा वो वैसा पाएगा। नहीं, जहाँ जिस पे शक्ति आती है उसका सम्मान करोगे तो शरीर से भी सुखी रहोगे और हर चीज से सुखी रहोगे। जी बाबा, आप सद्बुद्धि दो इनको सबको। मैं वचन करके जा रहा हूँ, इन बच्चों को अब अकल आनी चाहिए, आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए। जी बाबा, ये कष्ट वाला काम नहीं करेंगे तो कष्ट नहीं होगा। अगर कष्ट वाला काम करेंगे, शक्तियों का अपमान करेंगे तो कष्ट तो होगा ही होगा। कौन रोक पाएगा? कोई रोकेगा? नहीं। कोई संभाल सकता है? कोई बाहर वाला आएगा संभाल ले? नहीं, घर की शक्तियाँ संभालेंगी। घर की शक्तियां ही संभालेंगी और संभालती हैं। जी बाबा, लेकिन इनका अपमान और शक्तियों के सेवादार से जी बाबा, उनका अपमान करना, उनकी बातों का विरोध करना, ये शक्तियों को मंजूर नहीं है। क्योंकि जो अपने सेवादारों को शक्तियां दिखाती हैं, वो शक्तियों के द्वारा ही दिखाया हुआ होता है। किसी वो अपने मर्जी से बात नहीं कर रही होते हैं। सेवादार अपने मर्जी से कुछ नहीं कहते, समझ गए? शक्तियां दिखाते हैं, शक्तियां दिखाती हैं, शक्तियां बताती हैं जी बाबा, कि मुझे ये करना है या ये चाहिए, ऐसे मेरी सेवा करो, या वहाँ चलना है, उस जगह चलना है। जी बाबा, उनके वचन सुनने चाहिए, क्योंकि सेवादार के जबान पे शक्तियाँ होती है, जबान पे। जी बाबा, अगर वो नॉर्मल में भी कह देती है तो भी वो शक्ति के ही जुबान होती है, जी बाबा, जो रास्ता दिखा रहे। तो भटको मत बच्चों। आप मेरा सब कहना है कि लोग- शक्तियों का मान रखो, सम्मान रखो, उनकी जुबान, उनका आदेश पालन करो, कभी बोलो। मत काटो, विरोध मत करो। बोलो। जो भी मन में आए उसे नम्रता पूर्वक बात करो, नम्रता पूर्वक, शांत भाव। अपमान से नहीं, विरोध करके नहीं, ऊंची आवाज में नहीं। उस वक्त ये मत सोचो कि ये मेरी पत्नी है या मेरी ये माँ है। नहीं, जी बाबा, उसके पहले वो तुम्हारी पत्नी थी। शक्ति आने के पहले वो तुम्हारी माँ थी, लेकिन शक्ति आने के बाद वो तुम्हारी पत्नी कम माँ के रूप में ज्यादा रहती है, जी बाबा, हर पल रहती है। शक्तियाँ हमेशा साथ चलती हैं। जी बाबा, कोई उनका समय नहीं होता कि सुबह आए
या दोपहर में ही आए, नहीं, जब ध्यान कर लिया तब शक्तियाँ हाजिर, क्योंकि वो अपनी खुशी से आई होती हैं, इसलिए उनका कोई आना रोक भी नहीं सकता। तो सब बच्चे ध्यान लगाकर ये सुन लेना कि ना इस गद्दी का अपमान, ना इस बच्ची का अपमान, क्योंकि ये सेवादार इस महामाई कालिका की है। महामाई कालिका की बच्ची है, बेटी है, और इस बच्ची को अगर कोई अपमान करेगा या विरोध करेगा तो माँ बख्शने वाली है, वो तो कष्ट रहेगा ही रहेगा। बाबा माफ करो बच्चों को, जो गलतियां हुई है वो माफ करो, अब आगे से ध्यान रखेंगे बच्चे। और आप बच्ची के साथ घर में विराजो, माई के साथ। बिल्कुल विराजूंगा, पूरी शक्ति के साथ मैं अपनी जगह पे स्थापित होऊंगा। बस ये सेवा करेगी तो इसकी सेवा स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी नहीं कह रहा हूँ मैं उस काबिल कर दूंगा, लेकिन हरिद्वार इसको आना पड़ेगा। जाएगी, जरूर जाएगी बाबा, क्योंकि वही हमारी मेन जगह है। जब इनका उतना हो जाएगा हाँ, तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। मैं उस काबिल करके तभी ले चलूंगा, ऐसे नहीं। लेकिन ये मेरे वचन, ये याद रखें। जिस दिन आप बना दो वो दिन चले चलेंगे, बना नहीं देंगे, तुम्हें सामर्थ्य कर देंगे। हाँ, सामर्थ्य हो जाएंगे, बस तुम्हें जाने के काबिल कर देंगे। उस दिन मैं खींच लूंगा तुम्हें। हाँ, ठीक, बस ठीक। भूलना मत, नहीं भूलेंगे, भूलना मत। ठीक हो। अब मैं चलूं देवी? वो सच्चे दरबार की। हर हर महादेव, हर हर महादेव।